परा गांव पड़ता है, तो वो भी मिल गया दातागंज में। जी जी। तो वहाँ के लोग तो वहाँ जमीन को लेकर के विवाद हो गया। अच्छा। वहीं खेत पे भी नहीं पहुंचे, घर से भी चले आए, तो रास्ते में झूठ खड़े थे, रेत था पहले वहां पे, शहर था, कच्चा रास्ता था। उस रास्ते पे साइड वाले पे राइफल थी, तो उस साइड वाले ने इस साइड में जो राइफल की गोली, आज भी मेरे निशान है, गोली मार दी गोली का। उन्होंने। अच्छा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्व अस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सबसे महान उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है जो भविष्य, भूतकाल और वर्तमान को रचता है, जो हम आत्माओं को रचता है। पुनर्जन्म के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और जो हमारे साथ हैं उन्हीं के मुख से हम उनके अनुभवों को सुनेंगे। जी, आपका वर्तमान में क्या नाम है? अभी तो मेरा नाम जो है, पहले तो आपके चरणों में मेरा कोट कोट नमन। जी जी। और हम पहले सुभाष नगर के रहने वाले थे जी। पंडित के घर का ये शरीर था पहले जन्म में? पहले जन्म में। इस जन्म में क्या नाम है आपका? इस जन्म में हमारा जोगेंद्र सिंह नाम है और यादव परिवार? हाँ, यादव परिवार में जन्मे हैं, डिस्ट्रिक्ट बरेली है। जी जी। हाँ। तो पिछले जन्म के बारे में आप बताइए थोड़ा। हाँ, तो पिछले जन्म में ऐसा था, क्योंकि साधन ज्यादा था नहीं, खेती बैलों से ही होती थी। जी जी। तो करगैना से और सुभाष नगर के दोनों गांवों के बीच में, जी। वो भी गांव ही था, समझ लो, इतना शहर विकसित नहीं था बरेली जी उसमें। जी जी। तो खेती थी हमारी करगैना की तरफ को, अच्छा। बाग भी था। तो कुछ रिश्तेदार थे हमारे दातागंज की तरफ के, परा गांव पड़ता है, तो वो भी मिल गया दातागंज में। जी जी। तो वहाँ के लोग तो वहाँ जमीन को लेकर के विवाद हो गया। अच्छा। विवाद पता नहीं उन्होंने मन में क्या था, क्या सोचा, ये तो हम नहीं कह सकते। अगर नहीं वो गंदा करने सोचते, मारते नहीं। तो निशान मेरे आज भी है। और उन्होंने ट्रैक्टर पे लेकर के आए। अच्छा। स्काउट 735 ट्रैक्टर था। जी जी। और उन्होंने रास्ते में लाके तीन लोग वो थे, चौथा मैं। अच्छा। हम इस साइड में बैठे हुए थे और वो दो लोग इस साइड में बैठे हुए, और एक ट्रैक्टर चला रहा। तो ट्रैक्टर पे कहाँ ले जा रहे थे आपको? ट्रैक्टर पे खेत की तरफ को आ रहे थे, खेत की घर तरफ से। जा रहे। और भाई खेत पे भी नहीं पहुंचे, घर से भी चले आए, तो रास्ते में झूठ खड़े थे, रेत था पहले वहां पे, अच्छा। शहर था, कच्चा रास्ता था। उस रास्ते पे साइड वाले पे राइफल थी, तो उस साइड वाले ने इस साइड में जो राइफल की गोली, आज भी मेरे निशान है, गोली मार दी गोली उन्होंने। का। अच्छा अच्छा। जब हम नीचे गिरे हैं, हाँ जी। तब उन्होंने जो ट्रैक्टर चढ़ा दिया, वो चोट जो है आज भी मौजूद है। आपको महसूस भी होती होगी, उसका दर्द भी महसूस होता होगा। जी। और गोली का निशान भी है। गोली का निशान तो भी। उन्होंने ऐसा किस कारण से किया? जमीन को लेकर, जमीन का बंटवारा। तो उस समय में आपकी अवस्था लगभग कितनी रही होगी? ऐसी होगी, 3 बच्चे थे, एक बेटी 2 बेटा। अच्छा अच्छा। ब्राह्मण परिवार में आप हाँ। थे। तो पिछले जन्म में क्या नाम था आपका? नाम तो याद नहीं रहा। अच्छा, नाम याद हाँ, नहीं है। कुछ मिश्रा करके महसूस। मिश्रा। अच्छा अच्छा। तो पूजा पाठ भी करते? हाँ, पूजा पाठ भी करते थे। अब तो जैसे इतना नहीं कर मिलता है, उस जो भी है कुछ उसी समय का है। जी जी। तो इस जन्म में आप के कितने बच्चे हैं? 3 लड़की हैं, 1 लड़का। एक लड़का। बड़ी बेटी की शादी इनके साथ हो गई, हमारे दमाद। जी जी। और बेटे की शादी की तैयारी है। जी। फिर 2 बेटी। तो मैं एक बात बताइए, मृत्यु के बाद जैसे आपका जीवात्मा शरीर से निकला होगा, हाँ। तो उस समय कोई अनुभव हुआ आपको? अनुभूति कोई? हाँ है? वो बस वही दर्द, जैसे मान लो सामने भी जब शरीर को दुख, तो शरीर को होता है। हाँ हाँ। विलखती आत्मा है। हाँ। तो आत्मा जब शरीर से निकली है तो दौड़ती ही रही है, और दौड़ने के बाद में एक संत मिले हैं हमें। अच्छा। तो वहां पे एक नाग और एक नागिन है। अच्छा। अब ये तो पता नहीं, शरीर तो छूट गया, अब आत्मा तो आया। हाँ, वो तो अलग देख रहे। वो संत मिले हैं, तो 2 सर्फ दौड़े हैं संत के ऊपर। अच्छा। वो दोनों सर्पों को, नाग और नागिन को, हमने मार दिया। अच्छा, आत्मा में रहते हुए? हाँ हाँ। जब उनको मारा है, फिर जब वो स्त्री और पुरुष बने हैं दोनों, अच्छा। तब कही अब हम तुम्हें मारेंगे। अच्छा। तो वो संत ने रोक लिया, कही अभी मत मारो, एक जन्म इन्हें मिलने दो मनुष्य का। अच्छा। जैसे ही एक वो हो गया, एक ये। हाँ। बोले जब इस शरीर को छोड़ के अगली बार जब देखोगे, ये तीसरी बार में जब जन्म लेंगे, तब तुम उन्हें काटना, तब तक काटना नहीं। तो काट के क्या करेंगे? वो आपने तो उन महात्मा को बचाया।
हाँ, इसीलिए तो मारे कि ये इनको काट ना लें, काटना। है? तो महात्मा ने ऐसा क्यों कह दिया कि अब ये क्या कह सकते हैं। तो ये आपको मृत्यु के बाद अनुभव हाँ, हुआ? अनुभव हुआ। अच्छा, आपने कहा कि तुरंत ही फिर जन्म हो गया, हाँ, उस बारे में कुछ आपको अनुभव हुआ? हाँ। कैसे? जैसे जन्म इसलिए ऐसा हुआ जैसे आज सभी भी बता रहा है हमारे। जी। और दूसरी चीज, हम जब घर में छोटे हुए 3-4 साल के हुए, हाँ। तो हम ये कहते थे कि हम अपने घर जाएंगे, अच्छा। अपने घर जाएंगे। लाइसेंस भी था हमारे पास भी। हम्म। तो अब घर में तो यहाँ तो लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस बंदूक का? हाँ, बंदूक, एक नाली बंदूक थी। जी जी। तो कि हम अपने घर जाएंगे, हमारी बंदूक टंगी है। हाँ। और जैसे जो भी सौदा पूछते थे घर वाले कि 2 कमरे थे, अच्छा। बाकी जानवरों के लिए फूस फूस का पहले जुगाड़ हाँ, करते थे, ये टीन का मसला। जी। तो उत्तर मुंह के लिए हमारा मकान था, अच्छा, उत्तरमुखी था। उत्तर मुख की साइड में, और इस साइड में। और तो वहां गए आप फिर गांव? नहीं, हम अपने नहीं गांव में नहीं, नहीं। जाने नहीं दिया उन्होंने? हाँ, घर वालों ने नहीं जाने दिया। कितनी दूर था अब वो तो गांव? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। अब तो उसका नक्शा ही बदल गया। तो आप इस- बाद में कभी गए नहीं वहां? नहीं, नहीं गए। और इस साइड में जो थे हमारे जानवर बनते थे, अच्छा। उस समय भी तो आपका मन तो होता होगा कि एक दफे उन लोगों से हाँ, मिल के? पहले बहुत होता था, बाद में अब नहीं होता? अब नहीं होता। अब वो जगह ही भूल गए हम, अच्छा। क्योंकि शहर बढ़ गया हाँ हाँ। और जो जगह बीहड़ पड़ी थी, नक्शा बदल गया, नक्शा बदल गया। देखिए, मुझको भी मृत्यु के देवता भगवान यम 19 वर्ष की अवस्था जब थी, तो शरीर से निकाल के मेरी आत्मा को परलोक में ले गए थे। उन्होंने दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये देवता है, सब से मिलवाया, दिखाया, और जिसको हम पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं वहां तक वो ले गए। और उन्होंने कहा, परमात्मा जो आवाज आ रही थी कि लोगों को बताना, पाप कर्म करने से मनुष्यों को दुख और नरक मिलता है, पुण्य कर्म करने से ही सुख, समृद्धि और आत्मा में शांति की प्राप्ति होती है, उसी से मोक्ष होता है। तो हमारा तो विश्वास बचपन से ही इस विषय में रहा है। और उन्होंने एक पहाड़ दिखाया, उस पहाड़ पे बहुत सारे शरीर, महात्मा, योगी, ऋषि, मुनि, राजा जैसे सब बैठे परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। यमराज जी ने कहा, ये पता है कौन लोग हैं? मैंने कहा, हमें तो नहीं पता। कि ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के शरीर हैं, इतने जन्मों से तुम परमात्मा का तप करते चले आ रहे हैं। मैंने कहा, प्रभु आप ही जान सकते हो, हम तो जानते नहीं इन चीजों को। तो कहने का मतलब यह है, इस जन्म को प्राप्त करके हम लोगों को छोटी छोटी बातों में, जैसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, गोली चल गई, मृत्यु हो गई, मुकदमेबाजी हो गई है, इन बातों को आदमी कुछ समझते नहीं, एकदम से कर डालते हैं। हाँ, लेकिन इनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, भयंकर होता है, और आत्मा को भी भटकना पड़ता है, आत्मा ही भटकती है। पूजा पाठ तो देखिए हमें करना चाहिए, हाँ। रोज ही करना चाहिए, क्यों? परमात्मा के हाथ में ही हम सबकी डोर है, हाँ, हमारी हाँ। आत्मा है, वो जब चाहे बुला ले, जब चाहे संसार में भेज दे। तो जो भी आदम है पिछले ही जन्म का याद है। जी जी। जैसे आपने कहा था कि वेद, तो वो भी है, क्योंकि जैसे मान लो कहीं सत्संग में भी जाते थे, हाँ और कहीं आगे तो कथा भी करते थे। अब तो कथाएं और तरीके की गई ना, राजा और रानी का वृतांत होता है, हाँ जी। और सत्यनारायण स्वामी की कथा कोई नहीं सुनाता है, क्योंकि उनको खुद याद नहीं है, तो सत्यनारायण स्वामी की कथा क्या सुनाएंगे। कथा क्या, वो व्रत है कि हमें सत्य का व्रत धारण करना है चाहिए। आज पूरे जीवन के लिए, ये सत्य नारायण का व्रत है। हाँ, हाँ। जी। हाँ, कि इसको हम धारण करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, दूसरों का अपकार नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ये हमें प्रतिज्ञाएं करनी होती हैं। हाँ। तो वो चीज तो आज भी है, हम सत्य पे आज भी है। जी। तो तो वेद भी आप पढ़ते थे उस समय में? हाँ, वेद पढ़ते थे, वेद मगर पढ़ते थे। इतना याद नहीं रह गया, केवल वेद की परिभाषा याद रह गई है। अच्छा अच्छा, परिभाषा क्या याद? परिभाषा है बे और दा, जो 2 अक्षर से जिसको नाम दिया गया है। वेद तो 4 हैं, जी। मगर कहेंगे सबको वेद ही। हाँ। तो वेद का पर व्याख्या है कि बिना देह धारण करने वाले का जो वर्णन किया गया है, परमात्मा पार ब्रह्म का, ईश्वर परमात्मा का, वही बस सत्य। बहुत अच्छी व्याख्या है, बहुत अच्छी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बार बार ये जीवात्मा कोई ना कोई शरीर धारण कर धारण लेती करती है। है। भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, तो इस शरीर में हमें सत्य का आचरण करना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए,
अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपने पूज्य देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए और पर ब्रह्म के मंत्र को जपते रहना रखना चाहिए। जी। वैसे असहाय कोई भी हो, बुजुर्ग हो, हाँ। चाहे कोई भी पशु पक्षी भी हो, उसकी भी जो भी हो सके सबकी सेवा कर देनी चाहिए। खल्लुम इदम ब्रह्म, वेद कहते हैं खल्लुम इदम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब में वो ही है, दूसरा कोई नहीं। जी। तो उन वाक्य को हमें अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। तो आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ अभी तक तो आए, महाराज हो ऐसे संत श्रोमणी आपने के दर्शन। तकलीफ की आने की, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो मैं आपका बार बार आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इन घटनाओं को दिखाने का हमारा प्रयोजन ये रहता है कि हम मनुष्य जब तक हमारा जीवन है, हम लोग पाप कर्म ना करें, ना करें, पुण्य कर्म करें, हिंसा ना करें, जिससे परमात्मा पुण्य आत्माओं में, पवित्र आत्माओं में हमारा नाम लिख के किसी को कष्ट ना पहुंचाए और बुरे कर्मों से हम बचते बच हैं। जाए। जी, फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमात्मा तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा।